का लास्ट वीडियो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के अंदर अपन ने कल 8 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर देखिए, इस एलएचएस वाले पार्ट में b प्लस सी कॉस b प्लस सी बाई 2 अगर यहां पर साइन रूल को यूज में लें, यूजिंग साइन रूल a अपॉन साइन a, b अपॉन साइन b, c अपॉन साइन c, लेट कर लिया k के इक्वल है। तो यहां से a की वैल्यू आ गई k साइन a, b इक्वल टू k साइन b, c इक्वल टू k साइन c। इस b की जगह क्या पुट करें, k साइन b प्लस k साइन c cos b प्लस c अपॉन 2। देखिए k कॉमन, साइन b प्लस साइन c cos b प्लस c बाई 2। साइन सब्जेक्ट समझ में आ रहा है, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला 2 साइन b प्लस c बाई 2 cos b माइनस c बाई 2 cos b प्लस c बाई 2 के 2 साइन b प्लस c बाई 2। मैं इस वाली cos वाली टर्म को बाहर ले रहा हूं, इसको अंदर ले रहा हूं साथ में। रीजन ये b प्लस c बाई 2 और ये भी b प्लस c बाई 2 टर्म हो गई, और ये cos b माइनस c बाई 2। देखिए ये फॉर्मूला बन गया आपके 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, तो ये हो गया sin b प्लस c। इसका डबल करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, sin b प्लस c बचेगा, और ये हो गया cos b माइनस c बाई 2। क्योंकि ये सब क्वेश्चन ट्रायंगल से रिलेटेड है और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, तो इस b प्लस c को 180 माइनस a पुट कर सकते हैं, k साइन 180 माइनस a cos b माइनस c बाई 2। साइन 180 माइनस a साइन a होता है, और k साइन a की वैल्यू यहां से पुट कर सकते हैं a cos b माइनस c बाई 2। दिस इज RHS। सेम इसी तरह से 10th क्वेश्चन के अंदर LHS यूजिंग साइन रूल। देखिए यहाँ पे a आ रहा है, b आ रहा है, c आ रहा है, तो इन ABC की वैल्यू साइन रूल से पुट कर दे। a को पुट कर दे k साइन a, b को k साइन b, एंड c को k साइन c। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, k साइन a cos a प्लस k साइन b cos b प्लस k साइन c cos c। टेकिंग कॉमन, k कॉमन, साइन a cos a प्लस साइन b cos b प्लस साइन c cos c। साइन थीटा cos थीटा अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये साइन 2 थीटा बन जाएगा। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, 2 sin a cos a, 2 sin b cos b, and 2 sin c cos c। This is k by 2। तो ये हो गया आपके sin 2a प्लस sin 2b
प्लस साइन 2c। लेकिन आपको आंसर चाहिए 2a साइन b साइन c। यहाँ देखो 3 टर्म प्लस में गिवन है साइन की, किन्हीं भी 2 टर्म को साथ में ले लीजिए। मैंने इन दोनों को साथ में लिया और इसमें फॉर्मूला लगा दिया साइन c प्लस साइन d का। साइन c मीन्स 2a, d मीन्स 2b अपॉन 2, cos 2a माइनस 2b अपॉन 2 प्लस 2 साइन c cos c, साइन 2c का फॉर्मूला। देखिए 2 कॉमन, 2 से 2 कैंसिल, k by 2 ये हो गया साइन a प्लस b cos a माइनस b प्लस 2 साइन c cos c। इस a प्लस b की जगह क्या पुट कर सकते हैं 180 माइनस c। ट्रायंगल के 3 एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये स्टेप हो गया कि k by 2 साइन 180 माइनस c cos a माइनस b 2 साइन c cos c। साथ में 2 मल्टीप्लाई में साइन 180 माइनस c साइन c होता है 180 पर कंपोनेंट चेंज नहीं होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। 2 साइन c cos a माइनस b प्लस 2 साइन c cos c। नाउ टेकिंग कॉमन k by 2 ऑलरेडी बाहर है, 2 साइन c कॉमन ले लिया, यहां से बच गया कि cos a माइनस b प्लस cos c, और उस c की जगह वापस क्या पुट कर सकते हैं 180 माइनस a प्लस b। टू से 2 कैंसिल, k साइन c cos a माइनस b cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो cos 180 माइनस a प्लस b माइनस cos a प्लस b। तो cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 sin a sin b k sin c इनटू 2 sin a sin b। तो देखिए अभी अगर मैं k और sin a को साथ में लिखूं तो ये हो गया k sin a और ये हो गया 2 sin b sin c, और k sin a को यहां से क्या लिख सकते हैं a, क्योंकि आपको आंसर एक ही फॉर्म में चाहिए तो इसको a लिख दिया, और ये 2 मल्टीप्लाई में ही है, और sin b sin c दिस इज RHS। क्वेश्चन नंबर 11 cos a upon a plus cos b upon b plus cos c upon c equal to a square plus b square plus c square upon 2abc। देखिए आपका आंसर a square b square c square में चाहिए और LHS में cos a cos b cos c गिवन है, इसका मतलब आपको कोसाइन रूल यूज में लेना है। LHS cos a upon a cos b upon b cos c अपॉन c। cos a का फॉर्मूला कोसाइन रूल से b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc, और 1 अपॉन a ऑलरेडी अपॉन में ही है, इधर 1 अपॉन b cos b का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac, 1 अपॉन c cos c का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab। देखिए अपॉन में टोटल कितना हो गया 2abc, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 2abc
ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2abc ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो अपॉन में एलसीएम कितना आ रहा है 2abc, तो ये हो गया आपके बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सेम वैल्यू आएगी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल, प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2abc, दिस इज RHS। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 LHS। देखिए 12th क्वेश्चन सॉल्व करते समय ध्यान रखना ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सिमिलर पार्ट है। मैं इनमें से केवल एक पार्ट सॉल्व करके बता रहा हूं, बाकी अदर 2 पार्ट का जो रिजल्ट है फर्स्ट पार्ट के बेस पर सिमिलर लिखूंगा। सोल्व उसी टाइप से करना है जैसे मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूं। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कॉट ए, यूजिंग साइन रूल, ए को क्या पुट कर दें के साइन ए, बी को के साइन बी, सी को के साइन सी, तो ये हो जाएगा आपके के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी, और कोट ए, कोट ए मतलब हो गया cos ए अपॉन साइन ए, के स्क्वायर कॉमन साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, cos बी साइन ए, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी का डायरेक्ट फॉर्मूला साइन बी प्लस सी साइन बी माइनस सी cos ए अपॉन साइन ए। देखिए यहां जो b प्लस सी आया इस b प्लस सी की जगह पुट कर सकते हैं 180 माइनस ए, तो ये के स्क्वायर साइन 180 माइनस ए साइन बी माइनस सी cos ए अपॉन साइन ए, तो ये हो गया के स्क्वायर साइन ए, साइन 180 माइनस ए साइन ए होता है साइन बी माइनस सी cos ए अपॉन साइन ए, तो साइन ए से साइन ए कैंसिल, के स्क्वायर साइन बी माइनस सी cos ए। ये फर्स्ट वाले का रिजल्ट फाइंड हुआ है। सेम इसी टाइप से आप सेकंड वाले का रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। सेम टाइप से सेकंड वाले का रिजल्ट आएगा सी स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर कॉट बी का रिजल्ट के स्क्वायर आएगा। देखिए यहां पे बी और सी में था तो बी माइनस सी आया, यहां सी और ए में है तो आंसर आएगा आपका साइन सी माइनस ए, सी माइनस ए, और cos ए बचा हुआ एंगल का cos, तो यहां कौन सा एंगल बचा हुआ है b, तो cos b। सेम इसी तरह से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर cot c का रिजल्ट क्या आएगा k स्क्वायर साइन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो a माइनस b आएगा, और कौन सा एंगल बचा हुआ c, तो ये आएगा cos c। इन सब रिजल्ट को अपन LHS में पुट करें, पुट इन LHS, तो k स्क्वायर कॉमन आएगा। देखिए k स्क्वायर यहां भी है, k स्क्वायर यहां भी है, k स्क्वायर यहां भी, k स्क्वायर कॉमन, यहां से क्या बच गया साइन b माइनस c cos a, साइन c माइनस a cos b, साइन a माइनस b cos c। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया। साइन b माइनस c का फॉर्मूला ओपन कर दीजिए, साइन b cos c माइनस cos b साइन c, साइन b cos c माइनस cos b साइन c मल्टीप्लाई बाय
cos A प्लस sin C माइनस A, sin C cos A माइनस cos C sin A मल्टीप्लाई बाय cos B प्लस sin A माइनस B sin A cos B माइनस cos A sin B मल्टीप्लाई बाय cos C। ओपन द ब्रैकेट, ब्रैकेट ओपन करें, k स्क्वायर, देखिए cos A sin B cos C माइनस cos A cos B sin C प्लस cos A cos B sin C माइनस sin A cos B cos C प्लस sin A cos B cos C माइनस cos A sin B cos C प्लस का sin A वाली टर्म माइनस का sin A वाली टर्म कैंसिल, cos A sin B cos C, cos A sin B cos C कैंसिल, cos A cos B sin C, cos A cos B sin C कैंसिल, तो k स्क्वायर इनटू 0, आंसर इज 0 RHS। Now question number 13, b square minus c square upon a square sin 2a plus c square minus a square upon b square sin 2b plus a square minus b square upon c square sin 2c equal to 0। अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था मैंने क्वेश्चन नंबर 12, उसमें फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करके सेकंड और थर्ड को सिमिलर लिखा था, सेम इसी टाइप से ये वाला पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड वाला पार्ट सिमिलर पार्ट। आप किसी भी एक पार्ट को सॉल्व कर लीजिए, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर sin 2a यूजिंग साइन रूल। a को क्या पुट कर दें, k sin a, b को k sin b एंड c k sin c, तो ये हो गया आपके b स्क्वायर, b की जगह k स्क्वायर sin स्क्वायर b माइनस k स्क्वायर sin स्क्वायर c अपॉन k स्क्वायर sin स्क्वायर a इंटू sin 2a। तो न्यूमरेटर में से k स्क्वायर कॉमन, sin स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर c अपॉन k स्क्वायर sin स्क्वायर a और sin 2a का फॉर्मूला 2 sin a cos a। देखिए k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल, एक sin a से sin a कैंसिल, तो बच गया 2 cos a अपॉन sin a, 2 cos a अपॉन sin a। sin स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर c का डायरेक्ट फॉर्मूला sin b प्लस c sin b माइनस c, और b प्लस c को यहां से क्या पुट कर सकते हैं, 180 माइनस a। तो ये हो गया आपके 2 cos a अपॉन sin a sin b प्लस c sin 180 माइनस a sin b माइनस c sin 180 माइनस a sin a sin b माइनस c, sin a से sin a कैंसिल, यह आ गया आपके 2 cos a sin b माइनस c। ये फर्स्ट वाले पार्ट का रिजल्ट आया। सिमिलरली सेकंड वाला पार्ट, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर sin 2b, इसको लिख सकते हैं ऐसे 2, देखिए यह a एंगल के लिए था तो cos a में है, यहां b एंगल के लिए तो cos b sin c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर तो c माइनस a। सेम इसी तरह से थर्ड वाला पार्ट, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर sin 2c, 2 cos c sin a माइनस b।
नाउ LHS वैल्यू पुट करें यहाँ पे, फर्स्ट वाले की वैल्यू 2 cos A sin B minus C, 2 cos B sin C minus A and 2 cos C sin A minus B. 2 कॉमन cos A sin B minus C का फॉर्मूला sin B cos C minus cos B sin C, cos B sin C minus A का फॉर्मूला sin C cos A minus cos C sin A प्लस cos C sin A minus B का फॉर्मूला sin A cos B minus cos A sin B. So to open the bracket, cos A sin B cos C minus cos A cos B sin C plus cos A cos B sin C minus sin A cos B cos C, sin C cos C से मल्टीप्लाई, sin A cos B cos C माइनस cos A sin B cos C. तो आप देखिए ये 6 टर्म आपस में कैंसिल हो रही है, ये sin B की टर्म है sin B वाली टर्म से कैंसिल, ये sin C वाली टर्म है sin C वाली टर्म से कैंसिल और sin A वाली sin A वाली से कैंसिल. तो 2 into 0 result is 0. This is RHS. Now important question जिसमें आपको एक वर्ड प्रॉब्लम गिवन है, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले को यूज में लेते हुए कैसे इनको सोल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 14, ए ट्री स्टैंड वर्टिकली ऑन ए हिल साइड which make an angle 15 degree with the horizontal from a point on the ground 35 meter down the hill from the base of the tree. The angle of elevation of the top of the tree is 60 degree. Find the height of the tree. देखिए ये हिल वाला पोर्शन है ए बी और इस हिल के टॉप पे ये ट्री है बी सी. इस क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो हिल है ये डाउन वाला पोर्शन 35 मीटर है और इस हिल का हॉरिजॉन्टल के साथ में जो एंगल बन रहा है वो 15 डिग्री और इस ट्री के टॉप का इस पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री. तो बताओ इस ट्री की हाइट कितनी है. तो लेट कर लिया, लेट हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू h मीटर. ध्यान देना, अगर ये एंगल 60 डिग्री है, ये 15 है, ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री. ट्रायंगल के 3 एंगल का सम 180 डिग्री होता है. अगर अपन एंगल सी की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो 180 में से ए और डी को माइनस करना पड़ेगा. 180 माइनस ए की वैल्यू 60 डिग्री, डी की वैल्यू 90 डिग्री, तो यहां से सी एंगल आ गया 30 डिग्री. ये वाला एंगल फाइंड हो गया 30 डिग्री. ये एंगल 30 डिग्री. अब देखिए ये पूरा कंप्लीट 60 डिग्री है और ये 15 डिग्री है. अगर आपको एंगल सी ए बी फाइंड करना है, एंगल सी ए बी, तो 60 में से 15 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 45 डिग्री. सी ए बी. अब क्या आप इस ट्रायंगल को देखिए, ए बी सी ट्रायंगल. इन ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग साइन रूल. साइन रूल क्या होता है, जो उस ट्रायंगल की जो साइड अपन लेते हैं
उसके अपोजिट एंगल का साइन का रेशियो सेम होता है। अगर मैं बीसी साइन ले रहा हूं, बीसी का अपोजिट एंगल कौन सा है? सीएबी, तो साइन एंगल सीएबी। एबी साइड, एबी का अपोजिट एंगल कौन सा है? एसीबी, तो साइन एंगल एसीबी। नो, बीसी किसके इक्वल है? एच के, तो ये एच। सीएबी 45 डिग्री, AB 35 मीटर, ACB sin 30, क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहां से, तो 35 इंटू साइन 45 अपॉन साइन 30, वैल्यू पुट करें, साइन 45 की 1/√2, साइन 30 की 1/2, तो 35 इंटू 1/√2 और ये ऊपर जाएगा 2/1, और 2 अपॉन √2 को सॉल्व करेंगे तो ओनली √2 मीटर। उस ट्री की हाइट कितनी है? 35√2 मीटर है। सेम इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, two ships leave a port at the same time. One goes 24 km per hour in the direction north 45 degree to east, and other travel 32 km per hour in the direction south 75 degree to east. Find the distance between the ship at the end of 3 hours. देखिए, ये आपका डायरेक्शन होती है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। ये है स्टार्टिंग पॉइंट जहां से टू शिप स्टार्ट हो रहे हैं। फर्स्ट शिप 24 किलोमीटर पर आवर जा रहा है, और आफ्टर 3 आवर्स उनकी डिस्टेंस पूछी है। स्पीड ऑफ फर्स्ट शिप 24 किलोमीटर पर आवर, टाइम 3 आवर्स, सो डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट शिप 24 इंटू 3 72 किलोमीटर। लेकिन अपन को क्वेश्चन में क्लियर दे रखा है कि ये नॉर्थ के साथ 45 डिग्री एंगल बनाते हुए ईस्ट की ओर जा रहा है। ये नॉर्थ के साथ 45 डिग्री एंगल बनाते हुए ईस्ट की ओर, तो नॉर्थ के साथ 45 डिग्री एंगल बनाया ईस्ट की ओर। दिस एंगल इज 45 डिग्री। तो मान लो आफ्टर 3 आवर्स शिप की पोजीशन हो गई ए। कितनी डिस्टेंस कवर की इसने? 72 किलोमीटर। सेम इसी तरह से सेकंड शिप, लेकिन सेकंड वाले शिप की स्पीड कितनी है? स्पीड ऑफ 6 सेकंड 32 किलोमीटर पर आवर। अगेन टाइम 3 आवर्स है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकंड शिप 3 इंटू 32 96 किलोमीटर। लेकिन सेकंड शिप के लिए भी कंडीशन दे रखी है कि वो साउथ के साथ 75 डिग्री एंगल बनाते हुए ईस्ट की ओर जा रहा है। ये साउथ, इसके साथ 75 डिग्री एंगल, ये एंगल 75 किधर जा रहा है? ईस्ट की ओर। तो कितनी डिस्टेंस कवर की उसने? 96 किलोमीटर। तो मान लो उसकी पोजीशन क्या होगी? बी। तो बताओ दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस कितनी है? तो आपको ए बी निकालना है। तो लेट कर लिया कि लेट ए बी इक्वल टू एक्स किलोमीटर है। अब ध्यान देना, मैं ये वाला एंगल फाइंड कर रहा हूं। कौन सा एंगल है ये? AOB। ये तीनों लीनियर पेयर है, तीनों का सम 180 डिग्री होगा।
तो 180 में से 45 और 75 को माइनस कर दें, 180 माइनस 45 प्लस 75, तो ये आ गया आपके 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना फाइंड हो गया? 60 डिग्री। ट्रायंगल की दो साइड गिवन है, थर्ड साइड फाइंड करनी है, और एंगल गिवन है यूजिंग कोसाइन रूल। इन ट्रायंगल AOB यूजिंग कोसाइन रूल, तो cos, इस एंगल को भी थीटा मान रहा हूं, तो ये cos थीटा। कोसाइन रूल में बताया था जिस एंगल को लेके चलेंगे उसकी अपोजिट साइड नेगेटिव में होगी। थीटा के सामने AB है, इसका मतलब यहाँ AB वाली साइड नेगेटिव लेंगे, बच्चों की दोनों साइड क्या लेंगे? पॉजिटिव। तो OA एंड OB, तो OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, और जो पॉजिटिव साइड होती है उनका मल्टीप्लाई नीचे आता है। वैल्यू पुट कर दो, cos 60, OA 72, OB 96, AB x 2 into 72 into 96, ठीक है। cos 60 की वैल्यू 1/2। अब आपको क्या करना है? 72 का स्क्वायर और 96 का स्क्वायर करना है। cos 60 की वैल्यू 1/2, देखिए cos 60 72 का स्क्वायर प्लस 96 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 into 72 into 96, cos 60 की वैल्यू 1/2, 72 का स्क्वायर फाइव 5.84 प्लस 96 का स्क्वायर 9216 माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 into 72 into 96, 2 से 2 कैंसिल। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, तो यहां से x इक्वल टू आ रहा है आपके 84.53 अप्रोक्स। सिंप्लीफाई कर लेना इसको। तो इस क्वेश्चन को अगर सोल्व करोगे तो इसका आंसर जो आएगा वो 86.53 आएगा, और पॉइंट के बाद और है तो इसको आप अप्रोक्स में लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिए उसको, लास्ट क्वेश्चन। Two trees A and B are on the same side of a river from a point C in the river. A distance of the tree A and B is 250 meter and 300 meter. If the angle C is 45 degree, find the distance between the tree. देखिए ये रिवर है, इस क्वेश्चन में पूछा है कि A और B 2 पॉइंट है, वो दोनों रिवर के सेम साइड में। इस रिवर में एक पॉइंट है C, जिसकी दोनों पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो दे रही 250 मीटर एंड 300 मीटर, और ये C जो एंगल दे रखा है ये 45 डिग्री गिवन है। तो बताओ इन दोनों ट्री के बीच की डिस्टेंस कितनी है? तो लेट कर लिया कि दोनों ट्री के बीच की डिस्टेंस x मीटर है। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि A एंड B 2 ट्री है जो रिवर के सेम साइड में है। रिवर के अंदर कोई पॉइंट है C, जहां से दोनों ट्री की डिस्टेंस 250 मीटर एंड 300 मीटर है। C एंगल 45 डिग्री गिवन है, तो दोनों ट्री के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। अगेन सेम टाइप क्वेश्चन हो गया ये, यूजिंग कोसाइन रूल। पहले लेट कर लीजिए, लेट डिस्टेंस बिटवीन ट्री A एंड B आर x मीटर। जब कोसाइन रूल लेंगे तो आपको C वाला एंगल दे रखा है, तो cos C वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे। cos C का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab।
C की वैल्यू 45 डिग्री। A जो A एंगल है उसके सामने वाले साइड 300 का स्क्वायर, B 250 का स्क्वायर, C x स्क्वायर अपॉन 2 into 300 into 250 cos 45 1 by root 2 300 स्क्वायर 90,000 250 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 into 600 into 250 ठीक है 1 by root 2 इक्वल टू इन दोनों को ऐड करें तो 152500 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अब आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने पे जो आपको आंसर आ रहा है यहां से x इक्वल टू 215.5 मीटर, मतलब दोनों ट्री की जो बीच की डिस्टेंस है वो 215.5 मीटर है। यहां आपको रूट 2 की वैल्यू 1.414 पुट करनी है और इसको सिंप्लीफाई करना है। थैंक यू।